सवाल इंडिया के में आपका स्वागत है और आज हम सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। अभिनेता थे वो, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। कम उम्र थी, 40 साल की उम्र इस दुनिया को जाने की उम्र नहीं होती है, लेकिन सिद्धार्थ चले गए। अचानक दिल का दौरा पड़ा। ये जो आप तस्वीरें मेरे साइड में देख रहे हैं, इनमें आपको एक फिट आदमी दिखाई देगा, पूरी तरीके से फिट। वैसे भी जो अभिनेता होते हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। उनके बहुत सारे लोग चाहने वाले होते हैं, उनको सलाह देने वाले लोग भी होते हैं जो उनको लगातार सलाह देते हैं। वो एक तरीके से प्रोफेशनल टीम के साथ होते हैं जो उनको लगातार बताती रहती है कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में एक अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। कुछ लोग साजिश की बातें सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनमें कोई दम नहीं है। परिवार ने भी किसी भी तरीके के फाउल प्ले या किसी भी तरीके के संदिग्ध होने से अभी तक इनकार किया है। पुलिस भी अभी तक इनकार कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है सिद्धार्थ का, और अब उसकी भी जब रिपोर्ट आएगी तब उससे पता चल जाएगा कि मौत की वजह सीधे तौर पर क्या हुई। लेकिन ये अकेला मसला नहीं है। बहुत सारे लोग इसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी तरीके से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मसले अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। परिवार को संवेदना देने के लिए पूरा बॉलीवुड आगे आ रहा है। अभिनेता सिद्धार्थ मूलतः टीवी के बड़े कलाकार थे, तो सलमान खान ने उन्हें उनके परिवार के प्रति संवेदना दी है और लिखा है, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, आपकी कमी खलेगी, परिवार के प्रति संवेदना। हमारे साथ सुनील सिंह हमारे साथी और प्रशांत सिसोदिया जो कि लगातार फिल्मों को बारे में आपको देखते रहते हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ मैं। परिवार और पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि पुलिस ने शुरुआत में ये कहा है शायद कि अभी तक उन्हें कोई भी फाउल प्ले या कोई भी संदिग्ध चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ये एक सामान्य हृदय गति रुक जाने से हुई मौत है। जी बिल्कुल, मैं कूपर अस्पताल के पास खड़ा हूं और ये वही कूपर अस्पताल है जिसकी भी कैजुअल्टी में सुबह सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ लाया गया था, जहाँ डॉक्टर निरंजन ने उन्हें चेक किया और यही बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद अब जो है उनका शव इस अस्पताल के तो आता है उसके पीछे जो पोस्टमार्टम केंद्र है वहाँ पर ले जाया गया है और वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है ताकि कहीं बाद में कोई शक और सवाल न पैदा हो। साथ ही जो दूसरा है वो रिजर्व रखा जाएगा। थोड़ी देर में हमें जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो मिल पाएगी, तब बहुत कुछ समझ में आ पाएगा। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा कि घर वाले क्या कह रहे हैं, तो घर वालों की तरफ से जो पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि ऐसी कोई किसी भी तरह की शिकायत शक या सुबह नहीं पैदा नहीं किया गया है। और बहुत ही सामान्य तौर पर जो बयान है या कुछ जो पुलिस से बयान लिया है या पुलिस वहाँ घर में गई थी, घर का जो मुआयना करके आई, सब कुछ बहुत ही सामान्य मिला। ये जरूर पता चल रहा है कि रात में उन्हें सीने में दर्द हुआ था, तब उन्होंने माँ को बताया था, पानी पिया था और उसके बाद वो सो गए थे। सुबह जब बहुत देर तक उठे नहीं तब इस बात की जानकारी मिली। ये अभी जानकारी थोड़ी पुष्ट है कि डॉक्टर को शायद घर से ही बुलाया गया था और वहाँ से बहुत कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद फिर यहाँ इस अस्पताल में लेके आया गया। ये अब तक जानकारी मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक जो पुलिस वालों से हमारी बात हो पा रही है या फिर जो डॉक्टर हैं, जो इस अस्पताल के डीन है, उनसे जो बात हुई है, तो कहीं भी किसी तरह की कोई संदिग्ध बात होने की या फिर शक होने की ऐसी कुछ बात उभर कर नहीं आई है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, इसलिए उसका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल। और अब एक तरीके से ये चलन भी हो गया है कि अगर बिना वक्त जान चली गई या इस तरीके से कम उम्र में जान चली गई है तो उसको सनसनीखेज बनाने की एक मुहिम भी होती है जो सोशल मीडिया पर दिखाई भी दे रही है। हमारे साथ प्रशांत सिसोदिया है। प्रशांत, सिद्धार्थ शुक्ला को किस तरीके से याद किया जाएगा? क्योंकि वो टीवी का बड़ा नाम थे, बॉलीवुड में उस तरीके से उनकी भली पहचान ना बन पाई हो। जी, टीवी से एक्चुअली उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग करने का सोचा, बिकॉज कदकाठी आप उनके जानते हैं, अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। और उन्होंने जो सबसे पहले था वो ग्लैड रिग्स, मैनहंट एंड मेगा मॉडल जो एक कॉन्टेस्ट था उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें वो जीत नहीं पाए थे लेकिन बतौर रनर अप वो रहे। और उसके बाद ही उन्हें फिर एक और 2004 में ये हुआ था, 2005 में उन्होंने एक और कॉन्टेस्ट किया था जो था कि वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल का जो कॉन्टेस्ट था और उसमें वो जीते थे।
जिसके बाद से उनका जो ये करियर था फिल्मों में या टीवी सीरियल में कहें या मॉडलिंग का करियर, वो बहुत अच्छे से पटरी पर आ गया। और उन्होंने सबसे पहले कुछ जो कंपनीज को उनके एड किए और उसके बाद उन्होंने 2008 में सबसे पहला सीरियल किया था बाबुल का आंगन शुरू। लेकिन जो उनकी शोहरत जो उनको मिली, वो शोहरत उनको मिली बालिका वधू से। बालिका वधू को वो घर घर में तो जाने गए, आप कहें तो जितनी भी महिलाएं जो देखती हैं टीवी सीरियल, वो एक तरह से हार्ट थ्रॉब हो गए थे उनका। और उसी की वजह से ऐसा हुआ कि उनको बाद में फिल्मों में काम मिला। फिल्में हालांकि उन्होंने ज्यादा उनकी 2 ही फिल्में थी जो उन्होंने, एक तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की, और दूसरी थी कजाक बिजनेस इन अमेरिका। ये 2 फिल्में की थी। लेकिन जो सबसे बड़ा उनके करियर में उड़ान थी वो थी बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस एरा में वो न सिर्फ हिस्सा लिया था बल्कि वो जीते वो कॉन्टेस्ट। और जीतने के बाद तो सबसे बड़ी बात, अगर आप उनके बारे में जानते हैं या आप उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, चाहे वो फिटनेस का अवार्ड हो, चाहे वो मोस्ट डिजायरेबल एक्टर, मोस्ट डिजायरेबल फेस का अवार्ड हो। इस तरह के अवार्ड्स उन्हें बहुत मिले। और फिटनेस का अवार्ड मिलना अपने आप में, आप जानते कि फिटनेस की हम बात कर रहे हैं और 40 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, तो ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि टेलीविजन और फिल्म के जो कलाकार हैं वो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि फिटनेस ही उनकी रोजी रोटी है। और ऐसे में एक्टर्स अपने जो भी अपने पूरे के पूरे चेकअप वो भी करा। तो सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के बाद तो मतलब ये था कि जो युवा है, जो दर्शक उनकी भी दिलों की धड़कन वो बन गए थे। और इस तरह का उनका ये था कि फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह उनकी बात होती थी, उनका चर्चा होता था और बहुत लोकप्रिय वो थे। अभिषेक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। एक बार हम सुनील से ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे बाद में। पहले मैं अनुराग पांडे के पास चलता हूँ। रेडियो जॉकी हैं अनुराग को आपने बहुत सारे रेडियो स्टेशंस पे सुना भी होगा। अनुराग, शुक्रिया आपका इस वक्त में हमसे जुड़ने के लिए। आप सिद्धार्थ शुक्ला को जानते थे, किस तरीके से याद करना चाहेंगे आप उन्हें? और ये भी एक बड़ा सवाल कि इतनी कम उम्र में चले जाना, ये तो देखिए बहुत ही दुखपूर्ण है। और मैं तो कैसे बताऊं आपको, मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे जितने क्लोज दोस्त हैं, मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, मतलब हम लोग कभी फ्री रहते तो आ जाओ चलो कॉफ़ी पीते हैं, हम लोग कॉफ़ी पीते थे, बात करते थे। मैं रेडियो में काम करता हूँ, इंटरव्यू भी लेता था, दोस्त भी हूँ। मोस्टली इंडस्ट्री के हम लोग बहुत क्लोज हैं, मतलब ये अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, इधर लोखंडवाला के पास रहते हैं और सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। बट मुझे लगा नहीं था कि इतनी कम उम्र में जो फिटनेस का इतना ख्याल रखता हो इंसान है, जो अच्छे का और बुरे का ख्याल रखता हो, कभी उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतना जल्दी कोई चला जाएगा। मैं तो नहीं सोच सकता। मेरे जितने दोस्त हैं सब शॉक्ड हैं पूरी तरह से। जहाँ तक व्यक्तित्व की बात करूँ तो बहुत ही साधारण इंसान था और कहता था दोस्त मैं आया हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ मैं जो काम करूँगा वो कमाल करूँगा, कोशिश करूँगा। देखिए एम्बिशन तो हर इंसान की होती है ना, कि कोई पहले मॉडलिंग करता था, फिर टीवी में आया, फिर फिल्म में काम कर रहा था। फिल्मों में जब काम नहीं मिलता था, स्क्रीन टेस्ट के लिए जाते थे तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये देखिए व्यक्तित्व तो हर कलाकार की जिंदगी में, कलाकार को मैं हमेशा कहता हूँ 2 ही काम होते हैं, एक काम मांगना और एक काम करना, अगर मिल जाए अच्छा तो। लेकिन सिद्धार्थ का ये था कि मुंह पे जो बात थी वो तुरंत बोल देता था। कई बार मुझे अच्छे से याद है कि दुख भी महसूस करता था, अरे यार मैंने उसको बोल दिया है, लेकिन वही 5 मिनट चुप रहेगा और 6 मिनट तुरंत फोन कर देता, सॉरी भाई मैंने आपको गलती से बोल दिया, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। तो ऐसा जो दिल से अच्छा इंसान होता है वो इतना जल्दी चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में आप जानते हैं मैनिपुलेशन बहुत होता है। लेकिन एक्टर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मतलब आप स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर से लेकर एकदम एक पेज में रखना, वो सिद्धार्थ से कोई सीख सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग रेडियो में कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, फीवर FM में रहता हूँ मैं, तो कई बार हमारे फैंस फोन करते हैं कि मुझे इस कलाकार से मिलना, उस कलाकार से। तो एक बार एक विदेश से आया था एक कपल, उसने कहा कि मुझे मिलना है सिद्धार्थ से। मैंने तुरंत फोन उठाया, मैंने कहा कहाँ है इस समय? बोले यार मैं जयपुर जा रहा हूँ यार, एयरपोर्ट में हूँ। मैंने कितनी देर और है? बोले बस 1-1.5 घंटे और हूँ मैं। मैंने कहा ये कुछ लोग आ रहे हैं यार, मिल ले उनसे। बेचारा वो अंदर चला गया था, वो बाहर आया, उनसे मिला, फोटो खिंचवाई है और इतना आशीर्वाद दिया लोगों ने उसे। तो ये एक सहज इंसान की पहचान होती है, वरना स्टारडम तो हर कोई दिखा सकता है और स्टारडम दिखाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप स्टार होने के बावजूद भी आप कितनी सहजता से, सरलता से लोगों से कनेक्ट करते हैं, ये सिद्धार्थ शुक्ला था। बिल्कुल। उमर रियाज साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, अभिनेता हैं। उमर, कैसे याद करेंगे आप
आज सिद्धार्थ शुक्ला को। दूसरा सवाल ये भी कि क्या बहुत ज़्यादा तनाव है परफॉर्मेंस का या कम उम्र में सब कुछ पा लेने का, और उन तनावों की भेंट चढ़ रहे हैं हमारे बहुत कम उम्र के कलाकार? आई थिंक सिद्धार्थ का जब मैंने सुना तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आई मीन सिद्धार्थ एक बड़े भाई की तरह है। मैं हमेशा जब आसिम भी अंदर था शो में, मैं उसको एक बड़े भाई की तरह समझता था कि आसिम का भाई अंदर हुआ है और बाहर मैं हूँ, बिकॉज एक मेच्योर, ही इज लाइक अ जेंटलमैन। मतलब जब वो शो में भी आए थे लग रहा था कि देयर आर अदर, बाकी लोग भी हैं, बट एक बहुत सहजे हुए आदमी थे। और उसके बाद मैं ब्रीफली उनसे मिला था जब कुछ अंदर कहा सुनी हुई थी, मेरा नाम लिया गया, लेकिन जब बाद में जैसा इन्होंने बताया कि एकदम सॉरी बोल देते हैं। बाद में जब शो खत्म हुआ और मैं वहाँ पे था तो वो मेरे से मिले, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें मेरा सॉरी मिला क्या, बिकॉज जो भी मैंने अंदर बोला। तो मैंने कहा हाँ मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सब था वो शो के अंदर था, बाहर जो है सब हम लोग दोस्त की तरह हैं। तो उसके बाद पार्टी भी हुई, पार्टी में भी बहुत अच्छी तरह हम लोग मिले। तो और ये तो सिद्धार्थ को मतलब कि वो आई मीन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना यंग, जस्ट 40 और इतना फिट है, जिम वगैरह करते हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं, एकदम से हार्ट अटैक हुआ है एंड चले गए। तो बिल्कुल हम उन सनसनियों को बिल्कुल हवा नहीं देते हैं, अनुराग और उमर, जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन अनुराग, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे कि देखिए क्या ये दबाव बहुत ज़्यादा है, कम उम्र में ज़्यादा सफलता पाने के का जो दबाव है, क्या वो लोगों पर है? नहीं अभिषेक, नहीं देखो सिद्धार्थ के केस में नहीं है दोस्त। एक्चुअली बताऊं आपको कि सिद्धार्थ एक इतना सिक्योर एक्टर था, सिक्योर इंसान था। देखिए एक्टर तो बाद में आता है, पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है ना चीज़। आप जब भी बात करो, कई बार मैं टेंशन में आता था, मैं बोलता यार भाई स्क्रीन टेस्ट देके आ गया तो अभी क्या होगा, नहीं होगा तो अरे वाला कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगली फिल्म मिलेगी। क्योंकि उसके हाथ से खैर बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फिल्में चली जाती हैं, आ जाती है। देखो एंड ऑफ द डे फिल्म जो प्रोडक्शन होता है वो आपके और मेरे बस की बात नहीं, किसी एक्टर की बस की बात नहीं है, उसमें करोड़ों रुपए लगे रहते हैं। तो जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है वो अपनी फिल्म को देख के चयन करता है, एक्टर को लेता है, वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता है। ये हम और आप नहीं कर सकते इस एक्टर को क्यों नहीं लिया, उसको क्यों निकाल दिया। एक गाना गाते हैं सिंगर्स लोग और उसको 6 लोग डब करते हैं, और आज से नहीं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, उस जमाने से चला आ रहा है परंपरा। तो एंड ऑफ द डे ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात है फिल्म बनने की। जब फिल्म पर्दे पे आती है तो लोग ये याद नहीं रखेंगे कि इसमें पहले किसको लिया गया, फिर कौन आया, फिर क्या आया। जो पर्दे पे दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझसे ज्यादा वो कूल रहता था, बोला ठीक है ना सर, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हमटी उसको फिल्म मिली, बड़ा खुश था, अरे क्या बात है करण जौहर के, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। तो सिक्योरिटी बहुत थी। सबसे बड़ा तो सिद्धार्थ की खास बात ये थी, मैं उसके फैन क्लब में बहुत लगे हुए, सब लोग मैं भी जुड़ा हुआ था। तो सबसे मैं यही बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि उससे अगर सीखना है किसी को तो बस एक चीज सीखो कि भाई सिक्योर होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, अपने करियर में। हाँ, ये कैसे डेथ हुई, क्या हुई, देखिए ये तो पुलिस डिपार्टमेंट जाने और डॉक्टर जाने, वो अपने बस की बात नहीं है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इंसान के नाते एक तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि एक तो जो जुबान पे और दिल पे जो बात होती है वो हमेशा रखना बहुत जरूरी है, और वो सिद्धार्थ में खास बात थी। नंबर 2 बात, डिसिप्लिन कमाल का था। और दूसरी बात कि आप सपने तो देखो तभी आप इतने आगे बढ़ पाओगे, वरना कई बार कहता भी था यार मालूम नहीं मैं कितना कैसा एक्टर हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ यार इंसान तो अच्छा हूँ यार। क्या बोलता है अनुराग, क्या बोलता है? मैंने कहा हाँ भाई सही बोल रहे हो तुम। तो वही कि इस यार बहुत दुख हो रहा मुझे एक्चुअली, इतनी कम उम्र में किसी की मृत्यु। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानम कुतम दृश्यम, कि पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता है, मतलब देव नहीं जान पाता है इंसान क्या चीज है। बिल्कुल अनुराग, लेकिन क्या जो आप जिस सवाल से आप इनकार कर रहे हैं कि सिनेमा इंडस्ट्री के अपने दबाव है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति जो अपनी सेहत का ख्याल ना रखता हो उसका गुजर जाना उतना हमें चौंकाता नहीं है, लेकिन शायद ऐसे व्यक्ति का हमें जाना ज़्यादा चौंकाता है जो जिसका पेशा है दिखना, जिसका पेशा है, जिसका अपना ख्याल रखने, जिसका पेशेगत मजबूरी भी है और पेशेगत काम भी है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या वो अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रख रहे थे, या कोई ऐसी वजह थी, कुछ तनाव थे, दबाव थे उनके ऊपर जिनके बारे में शायद दुनिया को ना पता हो, और हो सकता है आपको पता हो और आप साझा ना भी करना चाहें। ये एक व्यक्ति की आज़ादी होती है, आपके ऊपर है पूरी तरीके से। पर मुझे लगता नहीं कि कोई दबाव था। देखिए जहां तक मैं नेचर जानता हूं इंसान का, जो हैप्पी को लकी जो इंसान होते हैं एकदम खुश रहते हैं, उनमें से था।
और मैं आपको बहुत अंदर की बात बताऊं, ये देखिए मैं आपको एनडीटीवी की इसलिए बहुत इज्जत करता हूं कि आप एकदम फैक्ट लोगों को बताते हैं, कोई मैनिपुलेट नहीं करेंगे आप लोग, इसलिए मैं आपको बहुत अंदर की बात बताता हूं। जितने भी एक्टर आ चुके हैं, पैसों के लेकर कोई इनसिक्योर नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा आप, कोई किसी को कमी नहीं है भाई साहब। एक फीता कटिंग में जाते हैं ये लोग और इतना पाते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर एक सीरियल कर लो, एक गाना हिट अगर आप हो जाता है एज ए सिंगर, तो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, करियर में आगे बढ़ने की तमन्ना हर इंसान को है, तभी इंडस्ट्री में आता है कि भाई मैं अपना नाम करूं, मेरे 4 लोग जाने और मैं थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाऊं जी। तो इसलिए हाँ, प्रसिद्धि के लिए लोग, जैसे अभी सुशांत सिंह को इतना गोल गोल कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सुशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब बहुत सारी चीजें, तो मुझे बहुत तकलीफ होती जब लोगों से सुनता था, बात करता, मैंने बात करना ही लास्ट पे छोड़ दिया था कि क्या मैनिपुलेट कर रहे हो यार चीजों को यार। एक ठीक है, जो हुआ पुलिस जानेगा और डॉक्टर जानेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सिद्धार्थ केस में भी मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि देखिए क्या परिस्थितियां मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके नेचर से, स्वभाव से, बातों से मैं मान ही नहीं सकता हूँ किसी बात का प्रेशर होगा उसको। बात अलग है कि मैं भी 1-1.5 साल से नहीं मिल पाया क्योंकि कोरोना चल रहा था, एक बार हमने प्लान भी किया फिर नहीं मिल पाया, वो बात अलग है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रेशर में आएगा किसी का, कोई अंदर नहीं पड़ता है सर। आजकल बहुत इंडस्ट्री कूल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, उमर, आप दोनों जुड़े। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आप ऐसी सनसनियों में भरोसा ना करें जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। 2 चित्र दिखाने की कोशिश भी चल रही है, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की और एक तरफ सिद्धार्थ की। दोनों मसले अलग अलग हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का जाना सबके लिए दुखद होता है, उन तमाम लोगों के लिए और ज़्यादा दुखद होता है जो परिवार के होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं। और अपुष्ट चीज़ें या सनसनी उन परिवारों को और उनके चाहने वालों को दुख ही पहुंचाती हैं, तो इसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है।